जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फिटनेस गुरु आदिल परवेज। तो उनको लेते हैं ऑन एयर। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। आदिल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और लास्ट वीक आप नहीं थे तो हम सब लोगों ने बड़ा मिस किया आपको। सवाल भी आए हुए थे आपके लिए। जी 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 बिल्कुल। कुछ मेरे कुछ मसरूफियात की बिना पर मैं आ नहीं सका था लास्ट वीक, वरना तो आपको ये पता है मैं भी काफी क्या कहते हैं इस सेशन को लुक फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम में अपनी थॉट्स और आइडियाज को शेयर करूं। और मुझे खुद जो है वो बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो है वो चीजें जो है वो शेयर करना और लोगों को बताना। तो लास्ट वीक दरअसल मैं थोड़ा बिजी था, अपने ऑफिस की कुछ चीजें थी तो जो प्लान थी ऑलरेडी, तो इस वजह से मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं ले सका वो सेशन आपका। तो बस इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं इस चीज को इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो आज क्या होगा आज का हमारा टॉपिक आदिल? जी, आज का जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो हम टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे कि जो भी हम एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, हम तो सिर्फ दो टाइप की एक्सरसाइजेस के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि वेट ट्रेनिंग हो गई और कार्डियो हो गई। तो इसके अलावा भी काफी एक्सरसाइजेस हैं जो लोग परफॉर्म करते हैं ओवर द वर्ल्ड और डिफरेंट जगहों पे। और काफी लोग हैं जो वेट ट्रेनिंग की जो आइडियाज हैं या फिर वेट ट्रेनिंग की जो स्टडी है उसको नहीं भी मानते। तो वो कौन सी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। इवन के जो सेलिब्रिटीज हैं वो वेट ट्रेनिंग के अलावा भी काफी चीजें कर रहे होते हैं जो उनको फिट रखते हैं और वो स्क्रीन पे अच्छा नजर आता है। तो हम आज एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो अगर आप चाहती हैं कि मैं पहले सवाल अगर कोई हैं तो वो मुझसे हैं कुछ आपके पास, वो मुझे बता दें या फिर हम याद पड़ रहा है कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल। एक जो मुझे क्वेश्चन याद पड़ा है क्योंकि मैंने नोट नहीं कर पाई थी, लेकिन एक क्वेश्चन आया था अमजद इकबाल साहब की तरफ से। वो ये कह रहे थे कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और एक्सरसाइज मैंने शुरू की है, थोड़ा सा मुझे डाइटिंग का कुछ इस हिसाब से बता दें कि मैं मतलब डायबिटिक हूँ तो बहुत ज्यादा टफ एक्सरसाइज ये नहीं कर सकते, और डाइट का भी और एक्सरसाइज का इस तरह से बता दें उनके हिसाब से। हाँ देखें, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना उनको थोड़ा एहतियात हर चीज में करनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट को कोई इंजरी भी हो जाती है, कोई जख्म भी हो जाता है, तो उसकी जो रिकवरी है ना वो बहुत जो है वो टाइम लेती है। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा मामला बिगड़ जाए तो वो बहुत ज्यादा एडवर्स हो जाते हैं और बहुत बुरी तरफ चली जाती है वो चीज। तो डायबिटिक पेशेंट्स को लाजमी जो है, अब आप ये देखें हमारे पास काफी डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो रोल मॉडल के तौर पे ले सकते हैं। इनके कुछ सेलिब्रिटीज हैं, अब जैसे कि वसीम अकरम है। वसीम अकरम हमारे बड़े रिनोन क्रिकेटर हैं और लेजेंड है पाकिस्तान के, वो भी डायबिटिक हैं। और वो मैं आपको बताऊं कि ये मेरी आंखों देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वसीम अकरम साहब पहले शायद पंजाब में रहते थे, लाहौर में रहते थे, फिर वो कराची शिफ्ट हुआ, ठीक है? तो वो रोज सुबह, इवन के एक दो बार मैं भी सुबह सीवीयू की तरफ मेरा जाना हुआ था, मेरा ऑफिस वहीं पर ही था, तो मैंने उनको खुद अपनी आंखों से जॉगिंग करते हुए देखा और बहुत अच्छी उसमें स्पीड में देखा। अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, 1-2 साल हुए हैं इस बात को। अच्छा। तो वसीम अकरम साहब डायबिटिक हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो बॉलर बहुत अच्छे थे, वो बैट्समैन ऑलराउंडर थे वो। तो वो जो है वो उस चीज को फिर भी कैरी करते थे वो, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनकी परफॉर्मेंस में किसी किस्म की आप लैगिंग नहीं फील कर सकते डायबिटीज की वजह से, ठीक है? तो मैं और दूसरे हमारे एक और सेलिब्रिटी हैं फवाद खान साहब, जिनको मैं जानता हूँ। फवाद खान बहुत अच्छे एक्टर हैं और उनकी आप फिटनेस वगैरह भी देखें तो वो ना मोटे हैं और बहुत गुड लुकिंग है। तो वो भी इस चीज को कैरी करते हैं डायबिटीज को अपने, वो डिफरेंट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड कर रहे होते हैं, या फिर वो जब अपने मूवीज वगैरह में, वो इंडिया में भी जाने जाते हैं फवाद खान साहब। तो
वो भी डायबिटीज को उन्होंने कभी भी कोई हर्डल फील नहीं की। उनसे काफी इंटरव्यूज वगैरह भी मैंने एक दो उनके देखे हैं, तो वो यही कहते हैं कि मैं उस चीज को कभी भी फील नहीं करता और मैं उस चीज को जो है वो अपनी ऑब्स्टिकल नहीं बनाता डायबिटीज को। तो अगर आप मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज को आप अगर अच्छे उसका ख्याल रखेंगे तो आप उसके साथ जिंदगी बहुत अच्छी गुजार भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो लेकिन डायबिटीज के पेशेंट की डाइट थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, वैसे तो जो मैं डाइट बताता हूँ वेट ट्रेनिंग वगैरह की या फिर जो उसमें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शुगर क्या है, शुगर वाइट पॉइजन है और शुगर आपने यूज नहीं करनी। तो उसमें मेरे ख्याल से ये डायबिटीज के पेशेंट भी आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं या फिर जिनको भी कोई भी ऐसी चीज है, तो मेरा यही मशवरा है कि वो अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके कोई भी डाइट वगैरह फॉलो करें। और वैसे तो वो डॉक्टर्स जो होते हैं ना, उनको ज्यादातर डाइट के बारे में इतना ज्यादा अंदाजा नहीं होता। और डायबिटीज के खास तौर पर न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं काफी, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं डाइट वगैरह बताने के लिए। तो वो आपकी हालात को, आपके रूटीन को और आपकी जो भी बॉडी कंडीशन है उसको देख के बेहतर बता सकते हैं आपको कि क्या आप डाइट लें। जो मैं डाइट बताता हूँ वो जनरल डाइट होती है जो कि जो नॉर्मल जिनको कोई बीमारियां नहीं है या फिर कोई ऐसी फिजिकली या फिर कोई ऐसा उनको फेस नहीं करते वो कोई ऐसी बीमारी, तो वो ये चीजें वो इस डाइट को अडॉप्ट कर सकते हैं और उनको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन जो हार्ट जिनको हार्ट कंडीशंस हैं या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक हेपेटाइटिस, कैंसर या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है जिनको, तो वो मैं यही मशवरा दूंगा कि वो अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। और कंसल्टेंट डाइट सही नहीं बता रहा तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से अपॉइंटमेंट लें, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से, और वो आपको लाजमी अच्छा गाइड करेगा डाइट के हिसाब से। और एक्सरसाइज के हवाले से मैं बात करूं तो जितनी आपकी जैसी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग तो डायबिटीज के पेशेंट जो है वो ऐसे हल्की फुल्की करते हैं, ज्यादा वो एक्टिव नहीं करते। लेकिन जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है वो ये परफॉर्म कर सकते हैं बहुत इजीली। और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस तो मैंडेटरी होती हैं डायबिटीज के पेशेंट के लिए, क्योंकि जब आप मूवमेंट नहीं करेंगे अपने जिस्म की और कार्डियोवैस्कुलर कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिससे आपका हार्ट रेट तेज होगी, आपकी मूवमेंट नहीं होगी, तो आपको और इंसुलिन लेवल आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है और आपको जो है आपकी शुगर हाई हो सकती है। तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कोई भी हो, आप हल्की सी ब्रिस्क वॉक कर लें या फिर आप सिर्फ जो है वो चहलकदमी जिसको कहते हैं हम, वो आधा घंटा पौना घंटा आप अगर कर सकते हैं रोज या फिर हफ्ते में 5 बार, तो वो जरूर रखें अगर आप डायबिटिक हैं तो, क्योंकि वो लाजमी मजलूम है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि वो कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी रखें। अगर आप किसी स्पोर्ट्स के शौकीन है तो आप स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी रखें, ठीक है, उससे जो है वो आपका दिल भी लगा रहेगा और आपकी एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी। सही, ठीक है, होपफुली उनको जो है वो हेल्प मिली होगी मेरी इन बातों से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी। तो हम अब एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं? अपने जी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम ये बताना, मैं आज एक्सरसाइजेस के हवाले से बात करूंगा। तो काफी एक्सरसाइजेस हैं जो वर्कआउट्स काफी ऐसे हैं जिनको लोग परफॉर्म करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें से हम तो सिर्फ वेट ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि कार्डियो ट्रेनिंग जो होती है, जो हम हार्ट रेट, जिसका कार्डियो ट्रेनिंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्डियो इसमें इन्वॉल्व होता है। कार्डियो मींस हार्ट से रिलेटेड होती है, तो हार्ट रेट इसमें इन्वॉल्व होता है। इस वजह से जो है हम इसको कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, कार्डियो वेस्कुलर ट्रेनिंग के अंदर एरोबिक एक्सरसाइज होती है और नॉन एरोबिक एक्सरसाइज होती है जिनको हम एनारोबिक कहते हैं। ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो स्टेबल एक्सरसाइजेज होती हैं। स्टेबल एक्सरसाइज ये होती है कि जैसे कि हम सीधा खड़े में और उस दौरान हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें, और जैसे कि काफी जुम्बा होती है या फिर कोई और एक और डांसिंग वगैरह होती है, उसको अगर हम परफॉर्म करें एक ही स्टडी पोजीशन में, तो उसको स्टडी स्टेट एरोबिक कहा जाता है। और वो थोड़ी लो और मॉडरेट इंटेंसिटी जो है उसकी होती है, इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी नहीं होती। ठीक है, तो वो काफी लोग परफॉर्म कर सकते हैं। वो आपको वो फैट लॉस में भी हेल्प कर सकती है और आपका हार्ट हेल्थ भी उससे थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। लेकिन वो थोड़ी लो टू मॉडरेट होती है, तो उसमें आप इतना ज्यादा आपका हार्ट और इतनी ज्यादा आपकी सांस नहीं फूल सकती अगर एज कम्पेयर टू अदर कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, जो कि मैं अभी बाद में बात करूंगा उसके बारे में। सही। तो वो उनके लिए जो बिगनर्स हैं या फिर जिनका वेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जो वेट होता है जिनका, वो उस इंटेंसिटी से एक्सरसाइज नहीं कर सकता,
जिस इंटेंसिटी से दूसरे लोग कर सकते हैं जिनका वेट थोड़ा कम है। तो उनको जो है वो शुरू में जो भी ट्रेनर्स हैं या फिर जो भी वर्किंग के जो उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो उनको जो है ये वाली एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं जो एरोबिक्स हैं या फिर ये डांसिंग वगैरह या जुम्बा वगैरह की क्लासेस वो लेते हैं ताकि वो थोड़ा अपना वेट थोड़ा कंट्रोल कर लें। उसके बाद फिर वो ट्रेडमिल या फिर साइकिलिंग या फिर और जो दूसरी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस की उस पे आते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए ज्यादा अच्छा जो 100 एंड अबव जिनका वेट है, जो आदमी है या जो औरतें हैं जिनका या जो वुमेन है जिनका वेट 90 या फिर 80 kg के दरमियान है या उनका वेट बहुत ज्यादा और वो मूवमेंट में थोड़ी मुश्किल फील करती है, तो वो ये ट्रेनिंग जो है वो अडॉप्ट कर सकती हैं। अब काफी लोग हैं जो जिनका वेट ज्यादा है वो थोड़े मिसगाइडेड होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो वेट ट्रेनिंग की तरफ आ जाते हैं। वेट ट्रेनिंग आपको मैं दोबारा से यही बताना चाहता हूँ कि वेट ट्रेनिंग आपको तभी फायदा दे सकती है जब आपकी बॉडी के अंदर फैट का जो मिकदार है ना वो थोड़ी सी नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि अगर आपका जो है वो फैट की क्या जो परसेंटेज है वो 30 to 40% है, तो फिर आप वेट ट्रेनिंग जब अपनाएंगे तो आप थोड़ा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी उसके अंदर इंडल्ज करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा वेट ट्रेनिंग से। अब आपका वेट ही कोई आपका बॉडी फैट ही अबव 50% है या 60% है तो आप वेट ट्रेनिंग सही से परफॉर्म ही कर नहीं पाएंगे, आपके एंगल्स ही खराब होंगे क्योंकि आपके अंदर इतनी अच्छी खासी मिकदार में फैट होगा कि आप वेट ट्रेनिंग भी सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उसका आपको फायदा प्रॉपर नहीं हो सकता। तो उससे पहले आप जो है ये एक्सरसाइजेस करें जैसे कि जुम्बा है या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आप स्टेडी पोजीशन में मूव कर सकें ताकि आपका वेट थोड़ा कम आए। और जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है तो उनको जब वो डाइट करते हैं ना तो उनकी बॉडी को बहुत शॉक पड़ता है और वो बहुत जल्दी जो है वो उनका वेट लूज होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, अच्छा। तो वो डाइट पे फोकस करेंगे ना तो फर्स्ट जब जो 100 kg से ऊपर होते हैं या फिर ऐसी हैवी वेट होते हैं तो डाइट बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है उनके वेट लॉस में, सही एक्सरसाइज के एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज। तो वो अगर आधा पौना घंटा भी अच्छी एक्सरसाइज लो मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक्स करें या फिर कार्डियो करें तो उनको महीने 1.5 महीने के अंदर अच्छा खासा 6-7 किलो या फिर शायद उससे भी ज्यादा वेट उनका लूज हो सकता है, वो भी सिर्फ डाइट से। ठीक है, तो वो ज्यादा फोकस डाइट पे करें, एक्सरसाइज पे तो वो फोकस करें जब वो 80 से नीचे आए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी उनके लिए लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज उनके लिए जो है वो वेट उनका ज्यादा है और वो मूवमेंट में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है और काफी जैसे कि डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही है, तो उनको भी लो टू मॉडरेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। और या फिर उनको जब वो वॉकिंग वगैरह करें तो वो हल्की हल्की करें ताकि उनका वेट जब कंट्रोल हो जाए उसके बाद फिर वो थोड़ी अपनी एथलेटिक, जब आपका वेट कंट्रोल हो जाता है तो आपकी बॉडी को लो इंटेंसिटी वर्कआउट करने में मजा भी नहीं आता, फिर आपकी बॉडी खुद ही डिमांड करती है कि मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। ठीक है, अब हम होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा, अब हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स जिसको एनारोबिक कहते हैं और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कहते हैं जिसमें स्प्रिंट्स आ जाते हैं। स्प्रिंट्स का मतलब है कि हम तेज जो भाग रहे हैं वो, और जॉगिंग जिसको कहते हैं, रनिंग जिसमें रनिंग भी इंक्लूडेड है जिसमें हम तेज भागते हैं और उसको HIIT भी कहलाते हैं, उसको हम ना हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अच्छा, इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि हम सेवरल किस्म की एक्सरसाइजेस अपनी जो पैकेज है ना उसके अंदर इंक्लूड करें, मतलब कि 4-5 एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर लें उसके अंदर। अब HIIT में वेट ट्रेनिंग भी आ जाती है। वेट ट्रेनिंग से भी आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज का फायदा ले सकते हैं। वो इस तरह कि आप जब रेस्ट कम लेंगे और वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज अपनी रूटीन में शामिल करेंगे, जैसे कि वेट ट्रेनिंग के साथ आप कार्डियो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग HIIT काफी ट्रेनर्स हैं जो वेट लॉस के लिए और फैट लॉस के लिए इस टेक्निक को अपनाते हैं और ये काफी फायदेमंद भी है। ठीक है, तो मैं भी कभी कभार इस रूटीन को अपना लेता हूँ अपनी वेट ट्रेनिंग के लिए या फिर अपनी फैट लॉस वगैरह के लिए। तो ये है फायदेमंद तो, लेकिन मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है पूरा। ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने 5 से 10 मिनट साइकिलिंग करवाई, उसके बाद फिर आप ट्रेडमिल के ऊपर आ गए, फिर आपने 10 से 15 मिनट ट्रेडमिल की, फिर आपने फौरन बगैर रेस्ट लिए आपने वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी। वेट ट्रेनिंग के अंदर आपने जैसे कि चेस्ट बेंच प्रेस लगाई और बेंच प्रेस लगाने के फौरन बाद आपने दूसरा बॉडी पार्ट ट्रेन किया, बैक के ऊपर आ गए, आपने रॉज लगाना शुरू कर दी, डंबल रॉज लगाना शुरू कर दी। उसके बाद फिर आप बाइसेप्स के ऊपर आ गए। इस किस्म
का आपने रूटीन फॉलो करना होता है तकरीबन हर हफ्ते में, मतलब कि रोज आप फॉलो करते हैं, पूरी बॉडी को आप वार्म अप करते हैं, ठीक है। वो जो है वो मसल बिल्डिंग के लिए नहीं होती ये टेक्निक, ये सिर्फ फैट लॉस के लिए होती है। और जो इवन के कुछ एथलीट्स जैसे कि जो बॉक्सर्स होते हैं या फिर जो डिफरेंट और दूसरे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें जो है उनको फुर्ती चाहिए होती है और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो वो ये इस किस्म की ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो एक तो रेजिस्टेंस उनको मिल जाए और वो जो है वो फुर्ती से जो है वो इन चीजों का सामना कर सके, ठीक है। तो ये, और या फिर आप जो हाई इंटेंसिटी कार्डियो में जो है वो सारी कार्डियो एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जो आपको बहुत ज्यादा थका देती हैं और आपके हार्ट को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देती हैं, जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि रनिंग जो है, स्प्रिंट्स हैं या फिर साइकिलिंग आप करें, जो स्टेशनरी बाइक है बस साइकिलिंग कर लें। आजकल तो बहुत सारी मशीनरी आई हुई है कार्डियो की, कोई एक मशीन आती है आजकल वो भी आ रही है। स्टेपर्स जो होते हैं जैसे कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वो भी कार्डियोवास्कुलर एक एक्सरसाइज है, वो बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव है आपके लेग्स के लिए भी और आपकी कार्डियो मूवमेंट के लिए भी, तो वो भी आप ले सकें। घर में ले लें कोई ऐसी मशीन ताकि आपका जो है वो आपको बाहर भी, आज जैसे कि आजकल पेंडेमिक वगैरह है, लोग बहुत एहतियात कर रहे हैं, स्कूल वगैरह तो खुल गए हैं लेकिन फिर भी लोग काफी बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी काफी एहतियात कर रहे हैं, काम से निकल रहे हैं, तो आप घर में ऐसी कोई इक्विपमेंट ले लें। आजकल जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो मैंने देखा था, इवन के मैं और भी मार्केट्स वगैरह सर्च कर रहा था इवन के दूसरे मुल्क की, तो मैं वहां पर यही बता रहे थे कि जो वेट इक्विपमेंट है ना, ट्रेनिंग का इक्विपमेंट, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, ये बहुत ज्यादा मतलब कि शॉर्टेज हो गई है इसकी। अच्छा। कुछ डंबल्स तो मिल भी नहीं रहे थे, कुछ वेट, हाँ बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा कॉमन डंबल्स थे ना वेट के 5 केजी से 15 केजी तक के जो नॉर्मली लोग लिफ्ट करते हैं वो मिल ही नहीं रहे थे, और अगर मिल भी रहे थे तो बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे, क्योंकि लोगों ने क्या किया कि लोगों ने ये चीजें जो है वो खरीदना शुरू कर दी ज्यादा, और जो भी वेट ट्रेनिंग वगैरह करते थे लोग, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरा बिजनेस है ये, तो काफी लोग हैं जो इस चीज से इंडल्ज हैं और काफी लोग वैसे ही रूटीन में जाते हैं एक्सरसाइज करने, तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने बहुत हैवी परचेजिंग की इन चीज, तो वो मार्केट से शॉर्ट होगा, ऑनलाइन जो है वो डंबल्स वगैरह मिलना शुरू हो गए और उसमें वहां पर भी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो कुछ अब तो मेरे ख्याल से काफी चीजें बेहतर हो गई हैं, वरना तो ये जो है वो नहीं मिल रहे थे डंबल्स वगैरह ना। तो अब हाई इंटेंसिटी के बारे में जैसे कि बिगनर लेवल होता है उसका, उसमें जो है वो आपके जो है वो बॉडी पार्ट्स वगैरह, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों जो है वो इन्वॉल्व होती है, और फिर उसके बाद जो है वो एडवांस लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी HIIT की मैं बात कर रहा था, वो एडवांस लेवल है और वो उनके लिए होती है, पहले जो जिनका वेट जो है वो 80 से नीचे होता है और वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी जब उनको थोड़ी इसकी आदत हो, हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, 1-2 महीने बाद ये एक्सरसाइज जो है वो उनको करवाई जाती है, जैसे कि आजकल वो भी आ रहे हैं 45 डेज चैलेंज है, ये भी यही करवाते हैं। अच्छा, सही। 45 डेज, जी बिल्कुल, ये भी हाई इंटेंसिटी HIIT इंटरवल ट्रेनिंग करवाते हैं, ये एरोबिक्स को मिक्स करते हैं कार्डियो वेट ट्रेनिंग के साथ, और बॉडी जो फ्री वेट ट्रेनिंग है उसको 3-4 ये एक्सरसाइजेस का मजमुआ बनाते हैं, और फिर ये 45 से 1 घंटे की ट्रेनिंग करवाते हैं वहां पर पार्क्स वगैरह के अंदर डिफरेंटली। पाकिस्तान की कराची में तो बहुत चल रहा है ये, उससे मैं आपको यही मैं बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ एक्सरसाइजेस पे फोकस करेंगे तो आप वेट तो लूज कर पाएंगे, उस 45 दिनों के अंदर शायद आपका 5 से 10 केजी वेट भी लूज हो जाए और आपको अच्छा भी लगे कि आपसे 2 से 3 इंच आपकी वेस्ट कम हो गई, लेकिन अगर आपने अपनी डाइट और अपनी न्यूट्रिशन को नहीं चेकआउट किया तो वो 45 दिन तो आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका वेट दोबारा से गेन हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि फिटनेस लाइफस्टाइल है, ये कोई 45 या 50 या 1 महीने की कहानी नहीं है, ये आपको लाजमी, आप अगर वो 45 दिन खत्म कर देंगे तो 45 दिन के बाद आपको जो है वो दोबारा से आपका वेट गेन हो जाएगा और वहीं उसी कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि 45 दिन के बाद आपने फिर से जब आप देखेंगे कि यार मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और वो ट्रेनर ने आपको चीजें बताना भी खत्म कर दी, आपने अपने पैसे भी बना लिए, आपने जो है घर जाना है और फिर आपने पूरी अपनी रूटीन फॉलो करनी, क्योंकि आपका मोटिवेशन लेवल बस वो 45 दिन का था, उसके बाद आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि फिर आप अपने बैक टू रूटीन नॉर्मल पे आ जाएंगे, तो फिर आपने वही चीजें खानी और आपका जिस्म तो आपको पता है वैसे का वैसे ही रहेगा, चेंज थोड़ी होते हैं आपकी बॉडी की टाइप, तो आपको अगर आप उसको ख्याल नहीं करेंगे न्यूट्रिशन वगैरह का
तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा था कि ये लोग भी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं 45 डे चैलेंज के, या फिर जो भी अपने डेज को लिमिट करके चैलेंज करते हैं, तो वो भी इसी चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप फिटनेस का आपका कोई गोल है, वो आपने अचीव कर लिया, 10 kg 15 kg आपने लूज भी कर लिया, तो उसको जब तक आप उस चीज को कंसिस्टेंट नहीं रखेंगे तो वो आपको दोबारा से आप वही वेट जो आपने 15 किलो गेन किया तो लूज किया, तो क्या पता 15 किलो 20 किलो दोबारा से गेन कर ले। ठीक है। अच्छा, एक और किस्म की एक्सरसाइज है, उसको हम स्पोर्ट्स कहते हैं। जैसे कि लोग समझते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो एक एक्टिविटी है सिर्फ और सिर्फ, मतलब कि काफी लोग शौकीन होते हैं, तो उसकी एक्टिविटी है डिफरेंट। दूसरी एक्टिविटी है एक्सरसाइज से रिलेट नहीं करते उसको, लेकिन स्पोर्ट्स में काफी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं। अब जैसे कि स्नूकर है, स्नूकर हमको आप एक्सरसाइज में नहीं ले सकते, या फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है तो उसको आप एक्सरसाइज में नहीं ले सकते। लेकिन काफी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसको हम एक्सरसाइज के जिम्मे में लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, सॉकर हो गया, क्रिकेट को भी आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन क्रिकेट के अंदर जो है वो कभी कभार जो है वो रेस्टिंग टाइम जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप, क्योंकि क्रिकेट का जो दौरानी होता है ना बहुत लंबा होता है, एक वन डे मैच है वो, उसको आप ले लें तो वो सुबह शुरू होता है तो शाम में खत्म होता है 50 ओवर का। उसमें एक टीम बैठी हुई होती है और एक टीम एक, जैसे कि बैटिंग है तो 2 प्लेयर्स आपकी टीम के खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, और बाकी जो आपके प्लेयर्स हैं 9 प्लेयर्स हैं वो आपके उधर रेस्ट रूम में बैठे हुए हैं या आपके उधर स्टेडियम के बाहर बैठे हुए आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो एक्टिविटी तो है वो, लेकिन ये कि उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे जिस्म को फैट लॉस देगा या फिर इससे मुझे कुछ ऐसी हेल्प मिल सकती। एज कम्पेयर टू क्रिकेट, अगर हम हॉकी देखें या बास्केटबॉल देखें या फिर हम सॉकर देखें जिसमें फुटबॉल आ जाता है, तो उसमें जो है वो आप कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहते हैं। अब जैसे कि सॉकर का मैच जो है वो 1.5 घंटे का होता है, तो उसमें जो भी प्लेयर्स हैं वो सारे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। सही। तो उसमें आपको जो है वो फैट लॉस या फिर आपकी फिजिकल जो है वो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी जो है वो उसमें परफॉर्म हो सके और आप फिट रह सकें। तो अगर जो भी लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको शौक है स्पोर्ट्स का और वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भागते हैं या फिर उनको बोरिंग लगते हैं, तो वो ये कोई टीम ज्वाइन कर सकते हैं, सॉकर की या फुटबॉल की या बास्केटबॉल की, जो भी इनका फेवरेट स्पोर्ट्स है उसमें आप वो इन्वॉल्व हो जाए। बैडमिंटन कहते हैं तो वो भी आपका गोल। जी, बैडमिंटन बहुत अच्छा है, बैडमिंटन बहुत अच्छा है, टेबल टेनिस बहुत अच्छा है। टेबल टेनिस में भी आप थोड़े बहुत मूव करते रहते हैं, और ये जो और भी ऐसे जो भी स्पोर्ट्स हैं जिसमें फिजिकली एथलेटिक्स, जो भी जिम्नास्टिक्स है वो बहुत अच्छा है। आइस हॉकी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अगर आप वो ऐसी एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपके हार्ट को भी इफेक्ट अच्छा कर रही है और वो आपके फैट लॉस में भी आपको मदद दे सकती है। तो अगर आप 1-1.5 घंटा रोज बास्केटबॉल खेल लें, अगर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो वहां पर बाकायदा बास्केटबॉल का कोर्ट बना होता था, तो काफी लोग हैं उनको ये फिजिकल एक्टिविटीज की ऐसे जो है वो मौके मिलते होंगे। कोई पार्क ऐसा है यहाँ पर ऐसी फुटबॉल खेला जाता है या फिर बास्केटबॉल की कोर्ट्स वगैरह बने हुए या फिर टेबल। जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ यहाँ पे तो वैसे बहुत ज्यादा इन लोगों ने पार्क्स में जो एक्सरसाइज मशीन्स हैं वो भी लगाई हुई हैं और नेट भी लगा के दिया हुआ होता है। कोई गेम खेलना है तो वो गेम भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के तो काफी हैं, मतलब जी बिल्कुल दैट्स ग्रेट जी। हाँ, तो अगर जो भी जहाँ पर आप किसी भी विसिनिटी में आप रह रहे हैं और या फिर आप किसी ऑफिस वगैरह के पास आप देख रहे हैं कोई पार्क ऐसा है जहाँ पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या फिर आपको फुटबॉल वगैरह की या फिर कोई ऐसी गेम्स वगैरह की चीजें मिल रही है, तो आप बिल्कुल उसको अडॉप्ट करें और उसको एक्वायर करके आप अपने गोल्स को फॉलो कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि इसमें भी आपका गोल, अगर आप 1 घंटा फुटबॉल या 1.5 घंटा फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी कैलोरीज बर्न हो सकती हैं और आपका हार्ट रेट भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक एक्सरसाइज है, ये भी एक्सरसाइज होती हैं। तो इनको भी अपने बच्चों को जो है वो बच्चे, आप ऐसी बात, हर बच्चा ट्रेडमिल नहीं यूज कर सकता या साइकिलिंग नहीं कर सकता, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जो हॉकी, बास्केटबॉल और सॉकर वगैरह की इस किस्म की एक्सरसाइज। कुछ बच्चों को तो बड़ा शौक होता है इन चीजों का, वो देखते भी हैं, वो प्लेयर्स को भी एडमायर करते हैं
काफी फुटबॉल प्लेयर्स हैं जिनको बच्चे बहुत शौक से एडमायर करते हैं, तो वो उनको आप जो भी उनका कॉस्ट्यूम है वो दिलाएं और उनको बोलें कि बेटा आप, इससे अच्छा है कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को प्ले स्टेशन वगैरह दिला रहे हैं आजकल, और चलिए वो भी एक चीज चल रही होती है, लेकिन मैंने देखा काफी जो बच्चे हैं वो अब 4-4, 5-5 घंटे वो घरों के अंदर मैसूर हैं और वो यही काम कर रहे हैं, मतलब कि प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, एक्सबॉक्स खेल रहे हैं, और वो खा माशाल्लाह से सही रहे हैं और उनका वेट जो है वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उनको आप 1 से 1.5 घंटा भले अपने सामने ही आप जो है वो या फिर उनको कुछ ऐसी जगह जहाँ पे जो सिक्योर हो, जो सिक्योर एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करें और उनको फिजिकल ये वाली एक्सरसाइजेस करें, तो इससे उनका इंटरेस्ट भी पैदा होगा स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर, और क्या पता वो बड़े होके जो है वो अच्छी एक्सरसाइज वगैरह में इंडल्ज हो जाए और बुरे कामों से भी बच जाए। सही बात, ठीक है, सही बात है। तो स्पोर्ट्स को भी अपनी जिंदगी में शामिल करना तो जो है वो जरूरी है। और फिर हम आ जाते हैं एक और जो मेन मोस्ट वाइटल, जो इसके बारे में हम काफी बात करते रहते हैं, और वो है वेट ट्रेनिंग। ठीक है, उसको हम वेट ट्रेनिंग को रेसिस्टेंट ट्रेनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और मिसकॉन्सेप्शन वेट ट्रेनिंग के हवाले से बहुत है लोगों के ध्यान में, जैसे कि सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने बताया था, सप्लीमेंट्स का बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, तो वेट ट्रेनिंग के हवाले से भी बहुत लोगों में मिसकॉन्सेप्शन है। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो यहाँ पर इवन के पाकिस्तान के अंदर जब हम नए छोटे लड़के, जब हम नए वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो लोग क्या बोलते थे कि जो भी लड़के एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम में जाते हैं, वो दे आर मोर इनटू फाइट्स। ठीक है, वो लड़ाका होते हैं, वो ट्रेनिंग इस तरह करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो स्ट्रांग हो जाए और वो अपने से कमजोर लोगों पे हावी हो जाए। तो बड़ा ही मिसकॉन्सेप्शन था कि भाई आप बदमाश बन रहे हो, आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छा तो आप बदमाश बनोगे, यानी कि मसल बनाओगे और लोगों पे हावी हो जाओगे, भाई इसके तो बड़े मसल हैं, इससे तो आप लड़ नहीं सकते ये। और मैं आपको ये बता दूं कि जो भी फिटनेस के या फिर जो भी ये बॉडी बिल्डर किस्म के जो लड़के होते हैं वो उतने कम फड्डेबाज होते हैं, क्योंकि जो इंसान वेट ट्रेनिंग करता है, या बिल्कुल जो इंसान वेट ट्रेनिंग या एक्सरसाइज वगैरह करता है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी बॉडी की परवाह कर रहा है। बिल्कुल। तो वो बहुत ज्यादा बच रहे होते हैं ऐसी चीजों से कि उनकी बॉडी को कोई नुकसान हो। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी खड्डे में पड़ेंगे तो क्या पता 2 से 3 और लड़के आ जाएं और वो उस बंदे का कोई इंजरी उसको हो जाए, तो वो जब इंजरी हो जाएगी तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा सही। तो जो भी लड़के होते हैं ऐसे जो वेट ट्रेनिंग वगैरह में होते हैं, तो वो तो और ज्यादा बच रहे होते हैं कि हम जो है वो किसी लड़ाई वगैरह में ना पड़े। ठीक है, तो ये कुछ मिसकॉन्सेप्शन और भी है वेट ट्रेनिंग के बारे में। जी दूर की सोच, तो बस ये सोसाइटी ने हमें दूर की सोचने में मजबूर कर दिया, सही बता रहा हूँ। तो ये काफी जो है वो लोग ऐसा समझते थे, और मेरे ख्याल से अभी भी शायद समझते हो, लेकिन अब तो काफी मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह ने इस चीज को बहुत मिसकॉन्सेप्शन हमारे रिमूव किए हैं, और लोगों के भी, उनके वालिदैन के रिमूव किए। मैं बता रहा हूँ, जब मैं पहली बार अपनी घर के अंदर सप्लीमेंट लेकर आया था, कोई डब्बा लेकर आया था, तो मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे कि ये पता नहीं क्या चीजें खाना शुरू हो गया, ये किसी गलत चीज में, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसके ये हैं, तुम जो है बीमार हो जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम ये क्या खा रहे हो। तो फिर उसके बाद जब मैंने काफी मैगजीन वगैरह खरीदता रहता हूँ, कुछ भी जो इनके जो होते हैं हॉकर्स, वहां पर कोई, जैसे कि अब 2008 चल रहा होता था, 2009 चल रहा होता था, तो उधर पुराने मैगजीन्स मिलते थे। ठीक है, जो 90s के होते थे, और पुराने बॉडी बिल्डर, जो लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी स्टोरीज वगैरह होती थी उसके अंदर, या उनके रूटीन्स होते थे, तो मैं काफी वो पढ़ता था। तो मैंने अपने घर वालों को इवन के वो मैगजीन जो है वो रीड आउट करवाया, और मैंने उनको ये बताया कि आप ये देखें कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीजें। और क्योंकि मैं अपना होमवर्क करता था, पहले मैं खुद पढ़ता था उस चीज को, फिर मैं दूसरों तक पहुंचाता था। तो मैंने पहले वो उस चीज को खुद स्टडी किया, फिर मैंने अपने घर वालों को ही बताया कि भाई ये कोई डेंजरस चीजें नहीं है और ये नॉर्मल होती हैं। तो काफी मिसकॉन्सेप्शंस हैं इन चीजों के बारे में हमारे माशरे के अंदर, खासतौर पर मैं बता रहा हूँ जो थर्ड वर्ल्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें। तो मैं आपको वेट ट्रेनिंग के कुछ फायदे बता सकता हूँ कि किस चीज के लिए वेट ट्रेनिंग जो है वो यूज होती है। एक तो हाइपरट्रॉफी जिसको कहलाते हैं, जिसमें हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, आपने जो है वो अपने मसल्स को बढ़ाना है, उसके लिए वेट ट्रेनिंग जो है वो आप करते हैं। ठीक है, और उसकी जो है वो सेल्स
मसल के जो सेल्स होते हैं, जैसे कि हमने जब प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात की थी तो हमने यही बात की थी कि जो प्रोटीन के जो मसल फाइबर्स होते हैं उसको एक्टिवेट करता है प्रोटीन, ठीक है। तो ये जब हम मसल ट्रेनिंग करते हैं ना तो वो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना वो बहुत तेज हो जाता है, और फिर हम वे प्रोटीन या फिर हाई प्रोटीन डाइट वगैरह करते हैं तो वो फिर उसको रिकवरी में मसल, जब आपका मसल टिश्यू एग्जॉस्ट हो जाता है और उसके अंदर सिंथेसिस पैदा होता है तो उसको रिकवरी में काफी हेल्प आउट करती है आपकी डाइट। तो हाइपरट्रॉफी पहला बेनिफिट ये होता है वेट ट्रेनिंग का कि वो हाइपरट्रॉफी क्रिएट करता है। फिर मसल एंड्योरेंस देता है आपको। एंड्योरेंस का मतलब है कि वो बर्दाश्त देता है आपके मसल को। आपका मसल जो है, जो भी आपकी भी हर इंसान, हर जिस्म में जो ट्रेनिंग नहीं भी करता उसके जिस्म के अंदर भी मसल होता है, ठीक है। तो जो भी मसल है, जैसा भी छोटा बड़ा आपका मसल है, उसको बर्दाश्त की कुव्वत मिलती है वेट ट्रेनिंग से, और जब वो बर्दाश्त कर सकेगा तब आप वेट ज्यादा उठा सकेंगे, या फिर आपकी बॉडी जो है वो आदी हो जाएगी ज्यादा देर ट्रेनिंग करने की। एक लड़का 15 मिनट 20 मिनट शुरू में आता है, वो ट्रेनिंग करता है, उसके बाद फिर वो अपना टाइम भी बढ़ाता रहता है और एक्सरसाइज की रूटीन भी बढ़ाता रहता है। इसका मतलब उसको मसल एंड्योरेंस मिल रही है, या फिर उसके जिस्म के अंदर एंड्योरेंस है, बर्दाश्त करने, ज्यादा टाइम तक एक्सरसाइज करने की उसको कुव्वत मिल रही है, ठीक है। और फिर मसल स्ट्रेंथ, आपका वेट जो है आप ज्यादा से ज्यादा वेट खा सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग से कार्डियो ट्रेनिंग भी होती है। कार्डियो मतलब कि हार्ट की जो है ना वो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होती है वेट ट्रेनिंग से, क्योंकि जब आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वेट ट्रेनिंग के अंदर तो आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब आपका हार्ट रेट बढ़ता है तो आपकी हार्ट की भी एक्सरसाइज होती है और वो जो है वो हेल्दी हो जाता है। तो वेट ट्रेनिंग से काफी आपको फायदे मिलते हैं, ठीक है। सही। और उसके बाद जो है वो एक और चीज है जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कहलाती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में स्ट्रेचिंग आ जाती है। स्ट्रेचिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और स्ट्रेचिंग जो है वो आपके मसल्स को या आपकी बॉडी को जो है वो खोलती है, और जो है वो बल्जी मसल्स जिसको कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। शुरू के जो लड़के होते हैं जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनके लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कि जब वो स्ट्रेच करेंगे अपने मसल्स को तो उनकी जो है वो मसल बल्जी नहीं होंगे, और उनको जो है वो समझ लें मसल्स के अंदर बहुत रिलैक्स करेगा वो, और उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ हर किसी को, जो भी आप जो मसल ट्रेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं तो आप चेस्ट को प्रॉपर्ली स्ट्रेच आउट करें, ठीक है। अच्छे से उसको पहले वार्म अप करें, उसका छोटी हल्के वेट से पहले 3-4 सेट हल्के वेट से लगाएं, ताकि वो उसको तैयारी उसकी हो जाए कि वो आगे क्या करने जा रहा है वो। फिर आप उसको अच्छा जो है हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग उसकी आप करें, जो भी बॉडी पार्ट आप ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। चेस्ट करें तो चेस्ट को अच्छे से स्ट्रेच कर लें, शोल्डर्स करें तो शोल्डर्स की पहले आप उसकी रोटेटरी कफ की प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर लें, और अच्छे से उसको जो है वो वार्म अप कर लें उस बॉडी पार्ट का, ताकि वो अगली जो भी आप हैवी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसके लिए वो तैयार हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है वेट ट्रेनिंग से पहले भी और वेट ट्रेनिंग के बाद भी। लेग्स में बहुत जो है वो स्ट्रेचिंग काम आती है, और लेग्स के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है जब आप लेग्स ट्रेन करते हैं प्रॉपर। तो काफी लोग जो है उनको सीढ़ियां तक नहीं वो होता सर प्रॉपर, ठीक है। लेग्स से काफी जो है वो मेम्स वगैरह भी बने हुए लेग्स के वर्कआउट के ऊपर, इसी वजह से कि आप बहुत ज्यादा आपके लेग्स में पेन होता है, वो अगर आप प्रॉपर अच्छी स्ट्रेचिंग करेंगे तो उस पेन को आप ओवरकम कर सकें, या फिर आप जो है उस पेन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की जो है वो सेशन में यही जो है वो चीजें थी। चलें ठीक है। अच्छा मेरे पास 3 सवाल है, मेरे पास 3 सवाल लोगों के आए। एक असमत आफरीदी आपका सवाल है, आतिफ इकबाल आपका है, और रिशान का आई थिंक क्वेश्चन है। हाँ, तो ये 3 क्वेश्चन थे, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं है शो में, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक करेंगे। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन जो थे इनके वो फॉरवर्ड कर दिए, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक उसी से शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है।